अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ कैनवा। इस क्लास में हम लोगो और इसकी टाइप्स को देखेंगे कि लोगोस क्या होते हैं और उनकी कुछ 7 जो मेन टाइप्स हैं लोगोस की वो कौन कौन सी हैं। और एक कोई लोगो डिजाइन करके भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लोगो और उसकी टाइप्स कौन सी हैं। लोगो लोगो की 7 टाइप्स होती हैं, ठीक है। और लोगो क्या होता है, कोई भी अगर कंपनी है या कोई ब्रांड है उसको शो करने के लिए उसका एक जैसे नाम होता है, उस नाम को लोगो के साथ वो क्रिएट करते हैं। तो ये होते हैं एक लोगो, ठीक है। लोगो इज एन इमेज दैट सिंबलाइज योर बिजनेस, ठीक है, जो आपके बिजनेस को शो करता है, ठीक है। और उसके जो है 7 टाइप्स होते हैं। अब कुछ लोगोस आपने जब देखे हैं तो वो ऐसा होता है कि कोई भी एक वर्ड होता है या फिर कोई एक लेटर से उन्होंने अपना लोगो बनाया होता है, या फिर कोई ऐसी शेप होती है जिस शेप से उन्होंने अपना एक लोगो ड्रॉ किया होता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि कौन सी इनकी मेन टाइप्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो टाइप आती है इसकी लोगो की वो है लेटर मार्क लोगो या मोनोग्राम लोगो, ठीक है। वो कौन से होते हैं, फिर आ जाते हैं सेकंड नंबर पे वर्ड मार्क लोगोस, पिक्टोरियल मार्क लोगोस, एब्स्ट्रैक्ट लोगो, ठीक है, मॉस्कोट लोगोस, कॉम्बिनेशन मार्क लोगोस, और लास्ट में क्या है हमारे पास, ये एम्बलम लोगोस, ठीक है। अब इनको देख लेते हैं कि ये किस टाइप के लोगोस होते हैं। सबसे पहले जो मोनोग्राम लोगोस होते हैं ना, उनमें क्या होता है, ये इनमें वर्ड लेटर्स होते हैं, ठीक है, जैसे HBO। ठीक है, जो ये मोनोग्राम लोगोस होते हैं ना, उनमें क्या होते हैं, हमारे पास लेटर्स होते हैं, ठीक है, जैसे HBO अलग अलग लेटर्स हैं, ठीक है, इनसे एक ही लोगो बनाया हुआ, ठीक है। जैसे ये नसा है, इससे भी IBM, ठीक है। इस तरह लोगोस होते हैं। जो वर्ड मार्क लोगोस होते हैं ना, वो कौन से होते हैं, जिनके अंदर पूरे हमारे पास वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे वीजा, कोका कोला, गूगल, ये वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स से एक लोगो बना है, ठीक है। उसके बाद पिक्टोरियल मार्क लोगोस कौन से होते हैं, जिसमें हमारे पास वर्ड्स लेटर नहीं होते। इनमें क्या होता है, हमारे पास कोई वर्ड्स लेटर्स नहीं होते, जैसे एक शेप ड्रॉ की है, ठीक है। जैसे अब एप्पल का लोगो देखें तो उसमें जस्ट एप्पल ड्रॉ किया है, कोई नीचे एप्पल लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। ट्विटर है, ट्विटर में जिस तरह एक डव ड्रॉ की हुई है, ठीक है। ये इस तरह ये जो लोगोस होते हैं ना, इनमें वर्ड्स लेटर्स नहीं होते, ठीक है। अब जो एब्स्ट्रैक्ट लोगो होते हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट लोगो क्या होते हैं, उनमें शेप्स तो होती हैं, कुछ में शेप्स होती हैं और साथ में जैसे पेप्सी का है तो उसमें पेप्सी नीचे लिखा भी होता है, जैसे एडिडास का है तो एडिडास में भी नीचे एडिडास लिखा है और साथ उसमें कुछ शेप्स बनाई हुई हैं, ठीक है। इस तरह के एब्स्ट्रैक्ट लोगोस होते हैं। अब जो मॉस्कोट लोगोस होते हैं, मॉस्कोट लोगोस कौन से हैं, जिसके अंदर हमें कुछ कैरेक्टर्स शो किए होते हैं, ठीक है। ये ज्यादातर होता है, किसी रेस्टोरेंट्स के भी होते हैं, जैसे अब KFC है तो KFC में ये मैन है और साथ KFC लिखा है, ठीक है। इस तरह के डिफरेंट लोगोस होते हैं, इनको मॉस्कोट लोगोस कहते हैं, ठीक है। और जो लास्ट वाले हमारे पास लोगोस आ जाते हैं ना, अच्छा, जो क्या है कम्बिनेशन लोगो जो होते हैं, वो क्या होता है, कम्बिनेशन है तो वो शेप्स भी होंगी और उसमें वर्ड्स लेटर्स भी होंगे, ठीक है। जैसे अब ये बर्गर है, बर्गर किंग है, तो उसके अंदर क्या है, बर्गर किंग राइट भी किया है और जस्ट थोड़ी सी हमें साथ शेप्स भी बताई हुई, ठीक है। इसी तरह की बाकी भी। और जो एम्बलम लोगोस हैं, एम्बलम लोगोस ज्यादा किस लिए यूज होते हैं, बैजेस के लिए यूज होते हैं, और स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ठीक है, इस तरह यूज होते हैं। या फिर कोई हमारे पास स्पोर्ट्स का कोई एकेडमी है कुछ इस तरह, तो ठीक है, इसमें हमारे पास कौन से लोगोस यूज होते हैं, एम्बलम लोगोस यूज होते हैं, ठीक है। लोगोस के साथ साथ आपको लोगोस की टाइप पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है और उसको किसी टाइप का लोगो चाहिए, तो वो कहता है कि मुझे एक एम्बलम लोगो ड्रॉ करके दें, तो आपको पता होना चाहिए कि एम्बलम लोगोस में किस तरह का आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। अगर वो कहता है कॉम्बिनेशन लोगो मुझे चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन लोगोस आपने किस तरह से ड्रॉ करने हैं, ठीक है, कि वर्ड्स लेटर्स के साथ आपने कुछ ड्रॉ करना है, तो इस तरह लोगोस के साथ आपको उसकी टाइप्स का पता होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर कैनवा में चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम ये लोगो जो आ रहा है ना, इसको सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक ब्लैंक पेज आ गया, ठीक है। और यहाँ साइड पर हमें
टेम्पलेट्स मिल जाएंगे और कुछ लोगोस ड्रॉ हुए हुए हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर हम चाहें तो यहाँ से भी कोई लोगो उठाकर हम उसको रिक्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने एक आपके लिए एक लोगो है वो डाउनलोड किया है, तो मैं वहाँ पर यहाँ पर वो लोगो ले आती हूँ, ठीक है। एक इंस्टीट्यूट है, उसका लोगो है ये WS क्यूब टेक, ठीक है। ये उसका लोगो है, तो यही हम रिक्रिएट करेंगे। ये बहुत इजी भी है, सिंपल है, तो ये आपसे अभी इजीली हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये कहती हूँ कि जब भी आपका स्टार्टिंग है तो आप उसमें सबसे पहले स्टार्ट चीज जो करनी है ना आपने, उसमें बहुत इजी चीज चूज किया करें, ठीक है। उससे फिर आप आहिस्ता आहिस्ता डिफिकल्ट पे जाए, ठीक है। तो ये जो लोगो है इंस्टीट्यूट का नाम है WS क्यूब टेक, ठीक है। तो ये लोगो हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें साथ थोड़ी सी शेप ड्रॉ की हुई है और जस्ट कलर्स के साथ लिखा है टेक्स्ट, ठीक है। एड पेज कर लेते हैं और इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम रिटर्न मटेरियल देख लेते हैं, ठीक है। WS क्यूब टेक, तो हम पहले सबसे पहले टेक्स्ट पे जाते हैं और यहाँ से ये सब हेडिंग ले लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि इसमें जो W है ना, उसका साइज S के साइज से थोड़ा बड़ा है, ठीक है। इसमें साइज को देखना है तो हम एक ही टेक्स्ट बॉक्स में ही सब नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इसके साइजेस चेंज करने हैं ना, तो हम इसको अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं W लिख लेती हूँ, उसके बाद S और फिर क्यूब, ठीक है। W मैंने राइट कर लिया, अब मैं इसी की एक मैं ले लेती हूँ कॉपी और इसमें मैं लिख लेती हूँ S, ठीक है। और आगे क्यूब का जो है ना साइज बिल्कुल ठीक है, तो मैं एक और इसकी कॉपी ले लेती हूँ और इसमें लिख लेती हूँ क्यूब। ठीक है, यहाँ पे अब W का थोड़ा सा साइज चेंज कर लेते हैं और S का थोड़ा सा रिसाइज कर देते हैं, बहुत ज्यादा छोटा ना हो, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा साइड कर लेते हैं S को। और क्यूब जो है ना वो W के साइज का है, ठीक है, उसको थोड़ा सा रिसाइज कर देते हैं, ठीक है, इस तरह। आगे हमने क्या लिखना है, टेक लिखना है, तो टेक में भी जो T है इसका वो थोड़ा बड़ा है और आगे ECH थोड़ा छोटा है। W के साइज का हम T लिख लेते हैं यहाँ पर, और इसके साइज का आगे हम ECH लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, ठीक है।
अब क्या करना है, हमने हमने लिख तो लिया, अब इसमें इसका जो फॉन्ट है ना वो हमें चेंज करना है, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट तो वैसा हमें क्या पता हो कैनवा में ना हो, बस थोड़ा सा जो इसके एजेस हैं वो शार्प हैं, तो हमें इस टाइप का कोई देखना पड़ेगा। यहाँ से हम फॉन्ट में चले जाते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर। ये बहुत ज्यादा हो रहा है, चाहिए। नो, ये भी बहुत ज्यादा है, ये वाला भी नहीं चाहिए। ये वाला ठीक है, ये मैच हो रहा है इससे, तो ये वाला हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबका हमें यही फॉन्ट चाहिए, तो हम सबको साथ सिलेक्ट करके ये वाला फॉन्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने फॉन्ट कर लिया है, इसको थोड़ा सा, ठीक है। अब क्या करना है, हमने इसके कलर्स चेंज करने हैं, ठीक है। ये है इसका कलर। तो सीधा हम नीचे जाएंगे तो फोटोज वाले जो कलर्स आ रहे हैं ना, इससे हमने ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेना है। इसका भी कलर चेंज करना है तो हमने ये कर दिया। बाकी इसका जो ग्रे कलर है, इसको ग्रे कलर दे देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, हमें ऊपर शी शेप बनानी है, ठीक है। हेक्सागोन शेप लग रही है, ठीक है। इस टाइप की हमने एक शेप ड्रा करनी है। मुझे इसका कलर बहुत लाइट लग रहा है, थोड़ा सा ना इसको डार्क कर देते हैं। अब ठीक है। एलिमेंट्स में जाएंगे और यहाँ से इसकी शेप ले लेते हैं। हेक्सागोन लिखें तब भी हमारे पास ये शेप आ जाएगी, नहीं तो अगर हम हनी कॉम्ब लिखें ना, तब भी हमारे पास ये शेप आ जाएगी, ठीक है। इस तरह की बनी हुई। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमने कौन सी लेनी है। तो अगर ये वाली देखें तो इसमें अगर हमें ये चाहिए कितने हैं, 1 2 3, 3 चाहिए ना, तो ये ऊपर जो है वो 2 है, ठीक है। तो ये नहीं चाहिए हमें, ये वाली, इसमें 3 आ रहे हैं। ये वाली सिलेक्ट करते हैं और इसके कलर ब्लैक है, कलर चेंज हो जाएगा इसका। अच्छा, अब हमने ये एडजस्ट करनी है, तो हमें जस्ट 3 चाहिए, और जो ये 2 है ना वो यहाँ से कट हुए हैं, ठीक है, वो हमें फुल नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको क्रॉप कर देते हैं, जितना हमें चाहिए ना, इस तरह इसको हम ना यहाँ से क्रॉप कर देते हैं। तो डन करेंगे तो ये हमारे पास ये शेप कट हो गई है, ठीक है। इसको हम इस तरह यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं, ये एडजस्ट हो गई है बिल्कुल। इसका हम यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं, बिल्कुल टेक्स्ट वाला कलर है तो यहाँ से इसका ये टेक्स्ट वाला कलर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे क्या लिखा है, सिस्टम फॉर सेटिस्फेक्शन, तो ये भी हम लिख लेते हैं।
ये हमने लिख लिया और इसको नीचे हम ले लेते हैं, इतना ही लिख लेते हैं जितना इन्होंने राइट किया, तो इसको रिसाइज कर देते हैं और यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये क्या होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा लोगोस के नीचे एक लाइन लिखी होती है, तो ये कोई भी स्लोगन्स उनको कहते हैं, लिखे होते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसका जो कलर है ना, इसका भी हम ये वाला कलर कर लेते हैं, ग्रे कलर कर देते हैं। तो ये हमारे पास ये एक लोगो ड्रा हो गया है। इस तरह, ठीक है। यहाँ ऊपर हम देखें तो ये ऊपर TM लिखा है, ठीक है, वो आप राइट कर सकते हैं यहाँ स्मॉल सा TM। ठीक है, तो ये लोगो आपका ड्रॉ हो गया। आपने इसी तरह कोई भी पिंटरेस्ट से जाके सर्च करें या कैनवा में ही देख लें, कोई भी इस तरह यहाँ पर देख लें जो आपको इजी लग रहा है, जो जस्ट लेटर का भी अगर आप लोगो डिजाइन कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं, ठीक है। कोई इस तरह का लेटर है उसको आप ड्रॉ कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इस तरह का कोई भी इजी सा लोगो ड्रॉ करें आप, ठीक है, और आपने फिर मुझे सेंड करना है, ये आपकी असाइनमेंट होगी लोगों की, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।